शिक्षा का जो वर्गीकरण होता है वह चतुर्थ भाव से होता है। चतुर्थ भाव से हम यह पता करते हैं कि वह जो जातक है वह शिक्षा किस क्षेत्र में अर्जित करेगा, लेकिन वहीं उस शिक्षा में श्रेष्ठता, उस शिक्षा से उसका विख्यात होना, उस श्रेष्ठता जो शिक्षा है उससे संबंधित व्यवसाय या रोजगार वह प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हमें देखना होगा दसम भाव। यदि दसम भाव का संबंध पंचम भाव से है, युति संबंध, दृष्टि संबंध किसी प्रकार से, या तो पंचमेश दसम भाव में विराजमान है या दसमेश पंचम भाव में विराजमान है, या पंचमेश और दसमेश दोनों युति बना करके कहीं भी विराजमान है, ऐसी स्थिति में जातक जो जो शिक्षा हासिल करेगा उसमें अवश्य ही महारत हासिल करता है, यानी कि वह उसके काम आती है। लेकिन यदि कोई इसी प्रकार का पंचम भाव का और दसम भाव का संबंध भी नहीं है और दसमेश और दसम भाव पीड़ित है, ऐसी स्थिति में जातक कितनी भी अच्छी शिक्षा हासिल कर ले लेकिन वह उसके जीवन में कभी काम नहीं आती। तो आखिरकार हम क्या करें, इसके क्या उपाय हैं, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह कारक भी हैं। ये कुंडलियों में हमने अक्सर देखे भी हैं, उपाय करने से यह बिल्कुल फलित होते हैं। यदि आपका जो बच्चा है उसकी प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल बेकार है, पढ़ने में एकदम जीरो है, उसके लिए यदि आप द्वितीय को बल प्रदान करेंगे, द्वितीय भाव को मजबूत करेंगे, तो वह जातक की जो शुरुआती शिक्षा है वह अच्छी होगी। यदि द्वितीय षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में है तो उससे संबंधित चीजों का दान करेंगे। यदि द्वितीय अस्त है तो उससे संबंधित रत्न को धारण करेंगे। यदि वह पीड़ित है तो उसका जप ध्यान करके उसको मजबूत करेंगे और जिन जिन ग्रहों की दृष्टि से वह पीड़ित है उन ग्रहों से संबंधित संबंधियों से दूरी बनाएंगे और उससे संबंधित जो खाद्य पदार्थ हैं उनको आप नहीं खाएंगे। उससे आपका द्वितीय और द्वितीय भाव मजबूत होने लगेगा और आपकी बच्चे की शुरुआती शिक्षा अच्छी हो जाएगी। लेकिन यदि उच्च शिक्षा में रुकावट है, उच्च शिक्षा अच्छी प्रकार से नहीं हो रही है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वह बार बार असफल हो रहा है, उसके लिए आप पंचमेश को बल प्रदान करेंगे। यदि पंचमेश षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में विराजमान है, उसका रत्न बिल्कुल धारण न करें, बल्कि उसको जप संख्याओं के द्वारा जिस ग्रह से संबंधित, यदि पंचमेश जो ग्रह है उस ग्रह का जप करें, उससे संबंधित वस्तुओं का दान करें, तो पंचमेश अपने आप मजबूत हो जाएगा। लेकिन यदि पंचमेश अस्त है तो उसका आप रत्न धारण करें। यदि वह अस्त षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में है तो वह रत्न धारण नहीं करें, उसके लिए आपको जप करना होगा। लेकिन यदि पंचमेश अस्त है तो उसका रत्न धारण करेंगे और यदि उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि है तो जो जो ग्रहों की पापक ग्रहों की दृष्टि है उससे संबंधित जो संबंधी है उनसे दूरी बनाएं, उससे संबंधित जो खाद्य पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं उनसे दूरी बनाएं। आपका पंचमेश मजबूत होगा और आपकी उच्च शिक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफल होने लगेंगे। लेकिन वहीं अगर दसमेश और दसम भाव पीड़ित है तो आप कोई भी रोजगार नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप कोई भी नौकरी में आप प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार से पंचमेश और दसमेश का संबंध स्थापित करना पड़ेगा। उसके लिए आप वास्तु शास्त्र से भी मदद ले सकते हैं। पंचमेश का जो स्वामी है, दसमेश का जो स्वामी है, उसके यंत्र बना करके उनको एक ताबीज बना करके उसको आप जिन जिन स्थानों के वे स्वामी हैं उन स्थानों पर रख दें। लेकिन एक उपाय और, जो पंचमेश से संबंधित जो खाद्य पदार्थ हैं और दसमेश से संबंधित जो खाद्य पदार्थ हैं उन खाद्य पदार्थों को आप नित्य सेवन करें साथ साथ, तो पंचमेश और दसमेश दोनों मजबूत होंगे, गठजोड़ होगा और सफलता हासिल होगी। दसमेश यदि अस्त है तो उसका रत्न धारण करेंगे। यदि वह षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में है तो उसका रत्न धारण नहीं करेंगे, बल्कि उसका जप के माध्यम से उसको बल प्रदान करेंगे। इस प्रकार इन्हीं उपायों के द्वारा आप जीवन को सुखमय बना सकते हैं, शिक्षा को कारगर कर सकते हैं और आप उच्च संस्थान और नौकरी व्यवसाय में आप अवश्य ही सफल होंगे। तो यह था शिक्षा से संबंधित और शिक्षा से संबंधित उपाय, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित वह गठजोड़ जिससे
मनुष्य सफल होता है। नमस्कार।